हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की चारों कार रीडर। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सकें। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए 3 बार ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। सबसे पहले ये दोनों कार्ड्स निकल कर आए हैं, 7 ऑफ वैंड्स, मैजिशियन, ओके, द सन, then we have 3 of cups, 5 of wands, 4 of cups, king of wands, and bottom में we have energy of page of cups. So यहाँ पर जो zodiac signs निकल कर आ रहे हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। ठीक है, और भी कार्ड्स निकलेंगे तो और भी ज़ोडिएक साइंस निकल कर आएंगे। चलिए, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए आज हम बात करेंगे। देखते हैं 7 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं 7 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है मेरे व्यूअर्स के लिए। हीलिंग, ओके। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हो ना, मैं देख पा रही हूँ कि इस पर्सन के दिल में ना आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत बहुत सीरियस है ये पर्सन जैसे आपके लिए। ओके, एक जैसे कहा जाता है ना कि एक जुनून, एक दीवानापन आपका जैसे इनके ऊपर छाया हुआ है, उस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। क्योंकि ये चाहे कितने ही बिजी क्यों ना हो, अकेले बैठे हैं, बिजी हैं, काम में, वर्क में, जहाँ पर भी हैं ये पर्सन, लेकिन ये आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं ये पर्सन। और ये हो सकता है इन्होंने कभी आपको बताया नहीं है, बट यस, मैं देख पा रही हूँ ये एनर्जी कि जहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस है आपको लेकर। और 7 ऑफ वैंड की एनर्जी इस चीज़ को दिखाती है कि ये अब आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ठीक है, बट इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनके अंदर ना ईगो है, प्राइड है। ओके, एंड ये अपनी ईगो की वजह से, अपने प्राइड की वजह से, अगर इनका मन भी करता है ना कि ये आपसे बात करें, आपसे कनेक्ट हुआ आपसे, तो ये खुद को रोकते हैं, ये अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं। ऐसी एनर्जी मैं इनके अंदर देख रही हूँ। ठीक है, तो यानी इनके साथ ऐसा होता है कि इनकी ईगो, इनका प्राइड इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। ये अगर इनका मन भी कर रहा ना कि आपसे बात करें तो ये नहीं कर पाते। ये अपनी उस फीलिंग को कि हाँ इन्हें आपसे बात करनी है, आपसे कनेक्ट करना है, ये अपनी उस फीलिंग को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो यस, ये पूरे तरीके से अभी हील्ड नहीं है, क्योंकि ठीक है, और जब तक एक पर्सन हील नहीं होता है ना, तब तक वो अपने अंदर चीज़ों को सप्रेस करता जाता है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि इनका हर्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। ठीक है, तो इस वजह से भी होता है कि पर्सन ना एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, जो भी उस पर्सन के दिल में है, जो भी फीलिंग्स हैं, वो नहीं एक्सप्रेस कर पाता है ऐसे पर्सन। तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पर ये पर्सन अभी तक हील्ड नहीं है। ये एक हीलिंग फेज में हो सकते हैं, एक हीलिंग साइकिल में हो सकते हैं। इस वजह से अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा आपके सामने सप्रेस करते हैं। ओके, तो यस, मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पर ये पर्सन आपके लिए बहुत बहुत प्यार अपने दिल में दबाए बैठे हैं। मजिशियन की एनर्जी है, हो सकता है आपके पार्टनर काफ़ी, ओके, गिल्ट, मजिशियन की एनर्जी को गिल्ट की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। मजिशियन की एनर्जी है, सारे ज़ोडिएक साइंस आ गए, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर कवर हो गए हैं। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन या तो बहुत हैंडसम है, ये बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं ये पर्सन। ओके, और इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस भी हो सकते हैं, यानी ऐसा हो सकता है कि इनके पास बहुत ऑप्शंस हैं जो इनके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं। ओके, यस, काफ़ी अट्रैक्टिव हैं आपके पार्टनर, बट
जैसे होता है ना कि इनका दिल लेकिन आप पर है, लेकिन ये पूरा टाइम आपके बारे में सोचते रहते हैं, ये खुद को रोक नहीं पाते हैं आपके बारे में सोचने से। और इन्होंने स्पेशली जो कुछ भी पास्ट में करा है ना, उन चीज़ों का बहुत गिल्ट है इनके अंदर, इनको बहुत बहुत ज़्यादा गिल्ट है। जो भी पास्ट में अगर इन्होंने आपको छोड़ा, आपसे दूर गए ये पर्सन, तो पता है ये क्या सोचते हैं? ये सोचते हैं कि क्यों मैंने ऐसा करा, क्यों मैं उससे दूर गया, क्यों मैंने उससे बात बंद करी। आपके पार्टनर इन्हीं चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अब गिल्ट को लेकर क्या चीज़ हो रहा है ना कि अपने गिल्ट को लेट गो तो नहीं कर पा रहे, अपने गिल्ट को छोड़ नहीं पा रहे, तो ये क्या करते हैं, अपने गिल्ट को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई नहीं, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो गिल्ट है ना उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं ताकि इनको वो गिल्ट फील ना हो। लेकिन आपको भी समझ में आएगी ये चीज़ कि अगर किसी के अंदर गिल्ट हो, पछतावा हो, तो उस पर्सन के अंदर पीस ऑफ माइंड नहीं होता है, उस पर्सन को शांति ही नहीं होती है, वो चाहे कुछ भी कर ले, है ना। ये ऐसा ही आपके पार्टनर के साथ है, क्योंकि इनके अंदर इतना ज़्यादा गिल्ट है, पछतावा है, जो भी ये पास्ट में आपके साथ करके आए हैं ना, कि ये बिल्कुल पीस ऑफ माइंड में नहीं है इस समय। बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, गुस्सा रहते हैं, एंगर इश्यूज रहते हैं पर्सन को, ओके। और यस, तो वो चीज़ मैं इनके अंदर देख रही हूँ। और इनके गिल्ट भी है ना अगर इनके अंदर, तो ये पर्सन को अगर आपसे अपॉलॉजी भी करनी चाहिए ना, लाइक उनको आपसे अगर सॉरी भी बोलना चाहिए, तो ये हिचकिचाते हैं आपको सॉरी बोलने से, ये नहीं बोल पा रहे हैं आपको सॉरी। इन्हें लगता है कि आपको सॉरी बोलने से मतलब इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है सॉरी बोलना, इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इनको लगता है कि इन्हें झुकना पड़ेगा, अगर इन्होंने सॉरी बोल दिया तो मतलब है कि झुक गए आपके सामने। तो वो चीज़ मैं आपके पार्टनर के अंदर देख रही हूँ, ठीक है, जहाँ पर अपने आप को इतने हाई रिगार्ड्स में देखते हैं कि इस गिल्ट में भी है ये पर्सन, लेकिन आपको सॉरी बोलने को तैयार नहीं है, आपसे अपॉलॉजी करने को ये व्यक्ति तैयार नहीं है, ओके। इन्हें लगता है सॉरी बोलने का मतलब ये है कि झुक जाना आपके सामने, वो चीज़ आपके पार्टनर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। सन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताएं सन की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है? सन की एनर्जी को कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। पता है ये पर्सन, ये शख्स आपको क्या दिखा रहे हैं? ये आपको दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ अपनी लाइफ में। ये आपको ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट रियलिटी ये है नहीं, रियलिटी ये बिल्कुल नहीं है। ये आपसे छुपा रहे हैं, ये अपनी परेशानियाँ, अपनी स्ट्रगल, अपना हार्ड टाइम पीरियड जो इनका चल रहा है ना, टफ टाइम पीरियड जो इनका चल रहा है, ये उन चीज़ों को आपसे हाइड कर रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं। क्यों छुपा रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि आपको अगर पता लग गई ये सारी चीज़ें कि हाँ ये दुखी हैं, ये एक हार्ड फेज ऑफ लाइफ में है, ये अपना कर्मा भुगत रहे हैं, तो आप खुश हो जाओगे। आप सोचोगे कि अच्छा है कि वो पर्सन अपना कर्मा भुगत रहा है, ठीक है। तो ये अपनी वीकनेसेस, वो चीज़ें आपके सामने नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपको प्रिटेंड करते हैं कि भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, मेरी लाइफ में तो कुछ भी गलत नहीं चल रहा, मेरी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप ये जानकर खुश हो जाओ कि हाँ उन्हें अपना कर्मा मिल रहा है, ठीक है। तो वो ये नहीं दिखाना चाहते आपको, वो अपनी वीकनेस आपके सामने नहीं रखना चाहते। और अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है ना, यानी अगर इन्होंने आपको छोड़कर कोई थर्ड पार्टी के पास भी ये गए थे, ठीक है, तो वो उस थर्ड पार्टी के साथ जिस रिलेशनशिप में है ना, वो भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, और वहाँ पर भी बहुत फाइट्स होती हैं, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। थर्ड पार्टी भी अगर इनकी लाइफ में है तो वो भी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है थर्ड पार्टी। तो ये क्या कर रहे हैं, ये थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आपको नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपके पार्टनर आपको बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे हैं, वो आपको एक अलग ही साइड ऑफ फेस दिखा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि भाई मैं तो खुश हूँ, फ्री हो गया हूँ उल्टा, ठीक है, तुमसे अलग होकर, तुमसे दूर होकर मैं तो फ्री हो गया हूँ, जैसे आपने उन्हें बांध दिया हो, आपके साथ जैसे उनको बहुत बाउंडेशंस हो, ठीक है। तो वो आपको क्या दिखा रहे हैं कि अब तो मैं फ्री हो गया हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी में ये पर्सन सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नजर आ रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। एडजस्ट करता हुआ शख्स कभी खुश नहीं होता है, ओके। 3 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताएं 3 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है? इंटेंसिटी। ये लोगों से आपकी बातें करते हैं, मतलब मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे कोई है इनकी लाइफ में जिनसे ये बहुत ज़्यादा आपकी बातें करते हैं, ठीक है। इस शख्स को वो यही कहते हैं कि उन्होंने बहुत गलत कर दिया है आपके साथ, ठीक है, उन्हें ये सब कुछ आपके साथ नहीं करना चाहिए था। और इस पर्सन के साथ ना वो जब डिस्कस करते हैं ना, तो ये पर्सन उस पर्सन से राय मांगता है, गाइडेंस मांगता है, वो पूछना चाहते हैं उनसे कि आखिर उन्हें अब क्या करना चाहिए कि सब कुछ सही हो जाए।
और मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये पर्सन कोई उनका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, कोई उनका कज़न हो सकता है, उनके ब्रदर सिस्टर कोई भी हो सकता है ये पर्सन। और ये पर्सन भी उनको ट्रू गाइड कर रहा है, ये पर्सन भी उनको यही समझा रहा है कि उन्हें आपसे अपॉलॉजी करनी चाहिए, उन्हें आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। ओके, सो जिसके साथ भी ये डिस्कस कर रहे हैं ना, ये पर्सन उनके बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज पर्सन है ये। और ये पर्सन उनको बहुत अच्छे से गाइड कर रहा है कि उन्हें आपसे सॉरी बोलना चाहिए, आपको आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। ओके, बट ये पर्सन ही रेडी नहीं है, क्योंकि अभी भी देखो ना यहाँ पर ये फायर की एनर्जी निकल कर आई है। यानी इन्हें लगता है कि यार मैं माफ़ी तो मांग लूँ पर कैसे मांगूँ, मैं उससे बात ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो चीज़ उनके दिमाग में आती है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं ना, ठीक है, आपके बारे में नई जानकारी ले पा रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके बारे में आपके किसी कॉमन फ्रेंड से या किसी पर्सन से आपके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें जानना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये क्यूरियोसिटी की एनर्जी है इनके अंदर, जहाँ पर इनको स्ट्रांगली ये चीज़ जाननी है कि आखिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी देखते हैं। आप दोनों की बहुत ही पेनफुल एंडिंग हुई है। ठीक है, मुझे दिख रहा है रीबर्थ, मतलब आप दोनों जिस तरीके से सेपरेट हुए हो, जिस तरीके से अलग हुए ना, वो बहुत ही पेनफुल सिचुएशन थी। एंड इट्स दैट जहाँ पर आपके पार्टनर जो है ना वो नहीं चाहते थे कि इस तरीके से एंड हो ये रिश्ता। और लेकिन फिर भी ये रिश्ता की एंडिंग बहुत ही पेनफुल हुई है। या फिर ऑन सेकेंड नोट मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया, आपकी लाइफ से चले गए, ऐसा हो सकता है यहाँ पर। ओके, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, और अगर क्लैरिटी दी है तो आप उस क्लैरिटी से खुश नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो आप उस क्लैरिटी से। आपको लगता है कि यार इस पर्सन ने तो मुझे क्लैरिटी दी ही नहीं है। ओके, जो कुछ भी रीजंस इन्होंने आपको दे दिए। तो मैं देख रही हूँ कि जो भी क्लैरिटी ये देकर गए हैं या जो भी आपके सवालों के जवाब ये देकर गए हैं ना, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू आर नॉट हैप्पी विद दैट, आप खुश नहीं हो उन चीज़ों से। और मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जब 5 ऑफ वैंड को रीबर्थ की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो ये एक और बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, ये एक और बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन ये हिचकिचा रहे हैं आपसे बात करने से। ये हिचकिचा रहे हैं कि कैसे आपसे बात करें। क्यों ना आपके दूर जाने से इन्होंने बहुत अकेलापन देखा है, इन्होंने महसूस करा है कि अकेलापन कैसा होता है, इन्होंने महसूस करा है कि आपके बिना जीना कैसा है, आपके बिना रहना कैसा है। ये चीज़ आपके पार्टनर महसूस करा है इन्होंने। ओके, और ये बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी लाइफ में। 4 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है? 4 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रही है माइजर की एनर्जी। सी, दोनों ही सेम एनर्जीज हैं, 4 ऑफ कप और ये भी 4 ऑफ कप की। मतलब यहाँ पर मैं 4 ऑफ कप एंड 4 ऑफ पेंटिकल बेसिकली है ये। और मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पर आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं। ये पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि ये अपनी फीलिंग्स को ना एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं कि ये परेशान हो रहे हैं आपके बिना। ये एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं कि इनको दुख हो रहा है आपके दूर जाने से। ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये नहीं जी पा रहे हैं आपके बिना। ये इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने ये चीज़ें एक्सेप्ट कर ली ना कि हाँ ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, आपसे दूर होकर इन्हें तकलीफ़ हो रही है, आपको किसी और के साथ देखकर इन्हें तकलीफ़ हो रही है, तो इन्हें लगता है कि अगर मैंने उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया ना तो कल को मुझे ही झुकना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ना तो उन्हें दुख और ज़्यादा होगा। ओके, और वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे और वो कुछ नहीं कर पाएंगे इन चीज़ों को लेकर। तो ये क्या करते हैं, आपके लिए जो प्यार है इनके दिल में वो उस चीज़ को सप्रेस करते हैं बार बार। ठीक है, अब जैसे इनको आपकी याद आती है तो ये क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि ये आपको याद ना करें, ये अपने आप को काम में बिजी कर लेते हैं। ठीक है, या किसी फ्रेंड के साथ घूमने चले जाते हैं, फैमिली के साथ जाकर बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है ऐसा करके वो आपको भूल जाएंगे, आपको मिस नहीं करेंगे, आपकी याद नहीं आएगी उन्हें। पर ऐसा होता नहीं है। ये पर्सन फिर भी आपको याद करते हैं, ये पर्सन फिर भी आपको मिस करते हैं। तो मैं उसको, आपके पार्टनर को उस तरीके की एनर्जी में देख रही हूँ जहाँ पर बार बार ये अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। ओके, और एक दिन क्या होगा, अगर आप किसी चीज़ को सप्रेस करते रहो तो क्या होगा, एक दिन तो वो चीज़ बाहर आएगी ना। ठीक है, और जिस दिन वो चीज़ बाहर आएगी तो एकदम बर्स्ट होकर बाहर आएगी, एकदम बर्स्ट होकर बाहर आएगी। और यही चीज़ आपके पार्टनर के साथ होने वाला है। जहाँ पर अभी जितना मर्जी ये सप्रेस कर लें जो इनके दिल में है आपके लिए उन चीज़ों को, लेकिन जिस दिन ये चीज़ें सरफेस पर आएंगी ना, ये पर्सन पछताएंगे, बहुत ज़्यादा पछताएंगे सप्रेस करने की वजह से। किंग ऑफ कप की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं किंग ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है।
किंग ऑफ कप काफ़ी इमोशनल कार्ड है और काफ़ी इमोशंस में यहाँ पर देख रही हूँ, पार्टिसिपेशन की एनर्जी निकल कर आ रही है। ये पर्सन आपके बिना नहीं जी पा रहे हैं, ठीक है। आपको लेकर बहुत इमोशनल ये पर्सन फील करते हैं, ठीक है। इन्हें लगता है इनके दिल में ना आपके लिए बहुत इमोशंस है, इंटेंस इमोशंस जिसे कहा जाता है, इंटेंस फीलिंग्स जिसे कही जाती हैं, वो है इनके दिल में आपके लिए, ठीक है। और ये भी इस बारे में सोचते हैं कि पता नहीं आप इतने इम्पोर्टेंट, इतने ज़रूरी इनके लिए कैसे हो गए। इनका रह रहकर आपकी तरफ ध्यान जाता है, ये रह रहकर आपके बारे में सोचते रहते हैं। इन्हें लगता है कि पता नहीं ये चीज़ इनके साथ क्यों हो रही है। मे बी क्योंकि इन्होंने ऐसा लव पहली बार एक्सपीरियंस करा है आपके साथ। जो इनका लव है ना, ये लव इन्होंने बहुत पहली बार एक्सपीरियंस करा है, इसलिए ये इस लव को, इस फीलिंग को पहचान नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सो इनको बार बार यही चीज़ लगती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि आप इतने ज़रूरी हो गए हो, आपको चाहकर भी भुला नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ चाहकर भी मतलब आपसे ध्यान भटका नहीं पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आप तो ये चीज़ आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ। ये पर्सन भी आपके साथ परमानेंट कनेक्शन चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई टेम्पररी कनेक्शन चाहते हैं या कैजुअल रिलेशनशिप चाहते हैं, नहीं। ये अगर अब आपके साथ चाहते हैं ना, तो बिल्कुल परमानेंट कनेक्शन चाहते हैं। एक ऐसा नेवर एंडिंग कनेक्शन ये आपके साथ चाहते हैं, एकदम परमानेंट कनेक्शन, ओके। ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं। पार्टिसिपेशन इज एन एनर्जी ऑफ मैरिज, यानी हो सकता है कि आपसे मैरिज करना चाहते हैं, एंगेजमेंट करना चाहते हैं। आपको मतलब जो आप दोनों के बीच में रिश्ता है ना, इस रिश्ते को ऑफिशियल बनाना चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। उनको लगता है कि ये रिश्ता ऑफिशियल नहीं है, वो इस रिश्ते को ऑफिशियल बनाना चाहते हैं, ओके। एंड मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ आपके पार्टनर की, जहाँ पर ये पर्सन आपके लिए बहुत इमोशंस फील करते हैं। इनके साथ पता है क्या होता है, जब ये अकेले बैठते हैं ना, ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, ये गुम हो जाते हैं आपके ख्यालों में, घंटों घंटों बैठे रहते हैं। यानी घंटे घंटे ये आपके बारे में सोचते रहेंगे और इन्हें पता भी नहीं लगता कि आपके ख्यालों में गुम कैसे हो गए हैं, ओके। और उस समय इनसे आकर अगर कोई और बात भी करेगा ना, तो मैं देख रही हूँ कि ये रिप्लाई भी नहीं करते हैं उस पर्सन को, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर भी इनकी एनर्जी देख लीजिए, इस तरीके से गुम हो जाते हैं, पूरे तरीके से गुम हो जाते हैं आपके ख्यालों में। इतना इमोशनल ये पर्सन आपके लिए लाइक फील करते हैं, ओके। पेज ऑफ कप की एनर्जी डे ड्रीमिंग को दिखाती है, यानी ये पर्सन बहुत डे ड्रीम कर रहे हैं आपको लेकर। देखते हैं एनर्जी क्यों निकल कर आ रही है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताएं क्यों है ये एनर्जी यहाँ पर। सो वी हैव द सोर्स। अब ये क्या कर रहे हैं, ये ना बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को, यानी उन्हें एनालाइज कर रहे हैं कि आखिर जो भी आप दोनों के बीच में हुआ ना, वो क्यों हुआ, ओके। उन्हें ये सब क्यों हुआ, इसकी मेन कॉज, मेन रीज़न क्या है, ये पूरे तरीके से सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं एक थर्ड पर्सन की तरह, जहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने क्या करा और आपने क्या करा और असलियत में गलती किनकी है, ओके। और ये देख पा रहे हैं कि असलियत में तो ये गलत थे, असली में तो, रियलिटी में तो इन्होंने गलती करी, आपको छोड़कर, आपके साथ टॉक्सिक होकर, आपको परेशान कर कर, ठीक है। तो इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि कितने गलत हो गए थे इस रिश्ते में। ये वैसे इतने टॉक्सिक नहीं है आपके पार्टनर, ओके। ना ही ये नार्सिसिस्ट हैं, ना ही टॉक्सिक हैं, लेकिन आपके साथ इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो गए थे ये पर्सन कि आप भी हैरान हो गए थे कि यार ये पर्सन इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग क्यों है। इनके कंट्रोल को, इनके डोमिनेंस को आप समझते थे कि ये इनका आप पर हक है, ओके। आप ये चीज़ मानते थे कि ये तो इनका हक है आप पर, कि वो आपको बताएं कि तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, ठीक है। लेकिन वो हक कब डोमिनेंस में कन्वर्ट हो गया ना, कब वो कंट्रोलिंग पावर बन गया, आपको भी पता नहीं लगा, ओके। सो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पर ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग थे। आप मतलब जिसे कहते हैं ना, आपकी खुशियों की चाबी इनके हाथ में थी। अगर ये आपसे बात करते थे, ये आपसे अच्छे से बात करते थे तो आप खुश होते थे, ये आपसे अच्छे से बात नहीं करते थे तो आप दुखी हो जाते थे। मतलब आपको इतना ज़्यादा कंट्रोल करा है ना इस पर्सन ने कि आपकी खुशियों की चाबी भी इनके हाथ में थी, ओके। ये आपको एकदम, पता नहीं मुझे ये वर्ड यूज़ करना चाहिए या नहीं, बट आपको बिल्कुल पपेट की तरह नचाया है इन्होंने, मतलब इतना ज़्यादा मैनिपुलेट, इतना ज़्यादा डोमिनेंस करा है ना इस पर्सन ने आपके साथ कि आज जब आप उन चीज़ों को याद करते हो ना, आपको लगता है कि काश आपने इन चीज़ों को पहले ही कंट्रोल कर लिया होता, ठीक है। लेकिन तब आप इनकी उन हरकतों को, उन चीज़ों को माफ़ करते गए, ये सोच कर कि आप इनसे प्यार करते हो। लेकिन कब वो हरकतें इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई ना कि वो चीज़ें आपको हर्ट करने लगी, और अब कहीं ना कहीं अब आपको भी ऐसा लगता है कि अब जैसे वो होता है ना कि पानी सर से ऊपर जा चुका है, तो फिर अब आपके लिए भी मतलब ये
जो फाइट अगर आप दोनों के बीच में हुई है या सेपरेट हुए हो, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं नेसेसरी हो गई थी आपके रिलेशनशिप में। ओके, क्योंकि आपके पार्टनर को भी ये रियलाइज होना ज़रूरी था कि आप कोई पपेट नहीं हो, आप भी एक ह्यूमन बीइंग हो, है ना। चलो और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड प्लीज और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर है जस्टिस, वाओ। नेक्स्ट हमारे पास निकल कर आ रही है व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। देन वी हैव 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, this is 4 of swords, 3 of wands and bottom में we have 9 of wands, okay। देखो कुछ तो इनको रोकता है आपके पास आने से, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर देखती हूँ ये आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन कुछ तो इनको रोकता है। और पता है इन्हें क्या रोकता है? इन्हें रोकते हैं इनके नेगेटिव थॉट्स। इन्हें लगता है, इन्हें रोकता है इनका ईगो, इनका प्राइड, इनके नेगेटिव थॉट्स। इन्हें पता है क्या लगता है? इन्हें लगता है कि अब आप इन्हें माफ़ नहीं करोगे। इन्हें लगता है कि अगर ये अब आपको अप्रोच भी करेंगे ना, आप इन्हें रिजेक्ट ही करोगे। आप इनको कुछ ऐसा कह दोगे जो इनकी ईगो को और ज़्यादा हर्ट कर जाएगा। और ये झुककर आपके सामने नहीं आना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर ये झुककर आपके सामने आएंगे, आपको सॉरी बोलेंगे, आपके सामने अपॉलॉजी करेंगे, तो इन्हें आगे भी पूरे रिलेशनशिप में आपके सामने झुककर ही रहना पड़ेगा, ओके। सो ये झुककर भी आपके सामने नहीं आना चाहते हैं। कि अगर आपके सामने आना चाहते हैं तो ये चाहते हैं कि आप इन्हें अप्रोच करो। ये आपकी तरफ से अप्रोच का वेट कर रहे हैं, ठीक है। इनकी ईगो, इनकी प्राइड इतनी हाई है कि अभी भी ये आपकी तरफ से अप्रोच का वेट कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें कोई साइन दो या आप उन्हें कुछ हिंट ऐसा दो कि ताकि ये आपको अप्रोच कर सकें, ओके। क्योंकि अगर ये देख पा रहे हैं ना आपको, तो ये नहीं जान पा रहे कि आपके दिल में इनके लिए क्या है। आपके दिल में इनके लिए सच में प्यार है या आप मूव ऑन कर चुके हो और यही सिर्फ स्टक्ड है। तो ये चीज़ आपके पार्टनर नहीं जान पा रहे हैं। एक समय था जब इन्होंने आपको बहुत, जैसे कहते हैं ना, मिक्स्ड फीलिंग्स वो दी थी इन्होंने, ठीक है। कभी बहुत प्यार दिखाना, कभी बिल्कुल ऐसे शो करना जैसे इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स इस पर्सन ने दी है। आप कभी समझ ही नहीं पाए कि ये पर्सन आपसे ट्रू लव करता भी है, आपके लिए सीरियस है भी या नहीं, है ना। चलो देखते हैं जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताएं जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। स्टिल लिसनिंग, ओके। ये आपको सुनना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको सुनना चाहते हैं। देखो सबसे पहले तो इन्हें आपको जस्टिस देनी है, ठीक है। इन्हें लगता है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस करी है, तभी ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इन्हें लगता है इन्होंने आपके साथ कुछ गलत करा है और अब इन्हें चीज़ों को सही करना होगा। और चीज़ों को, अगर ये आपको मिसअंडरस्टैंड करके गए हैं या अगर अचानक से ये शख्स बदल गए थे, यानी अचानक से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई, डिस्टेंस बढ़ गया, गोस्ट कर दिया अचानक से आपके पार्टनर ने आपको, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दी आपके पार्टनर ने, ठीक है। या किसी ने इनका माइंड वॉश करा है, किसी ने इनको मैनिपुलेट करा है, आपको क्रिटिसाइज करा है इनके सामने, तो भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। इन्हें लगता है कि आपसे बात कर आपकी बात सुनकर ही शायद मतलब पूरी जजमेंट दी जा सकती है, यू नो, क्योंकि सिर्फ एक उस थर्ड पर्सन की बात सुनकर ये पूरा फैसला नहीं ले सकते, है ना। अगर आप दोनों का रिश्ता है तो इन्हें आपको भी सुनना होगा और अपनी भी बतानी होगी आपको, और तब ये कोई फैसला ले सकेंगे। तो अगर ये इस रिश्ते को लेकर कोई फैसला लेना चाहते हैं ना, तो उससे पहले ये आपसे बात करना चाहते हैं। ये क्लियर टॉक, एकदम क्लियर टॉक आपके साथ करना चाहते हैं, ठीक है। जहाँ पर ना ही ये कुछ आपसे हाइड करना चाहते हैं और ना ही ये चाहते हैं कि आप इनसे कुछ हाइड करो, ठीक है। तो अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो वो आपसे बात कर क्लियर करना चाहते हैं और चीज़ों को सही करना चाहते हैं, ठीक है। सो यस, ये पर्सन आपको सुनना चाहते हैं, आपकी साइड ऑफ स्टोरी भी ये पर्सन सुनना चाहते हैं। अभी तक इन्हें सिर्फ अपनी साइड ऑफ स्टोरी पता है और आपको सिर्फ अपनी साइड ऑफ स्टोरी पता है, लेकिन आपको नहीं पता कि इनकी साइड की स्टोरी क्या है, ये क्यों आपको छोड़कर गए, क्या रीजंस थे। आप इन्हें अगर गलत समझते हो ना, ठीक है, तो आप अभी रियल रीजंस नहीं जानते हो, ठीक है। अभी आप रियल रीजंस नहीं जानते हो। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ट्विन फ्लेम्स। आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी कभी भी ईजी नहीं होती है एंड शायद आपकी भी जर्नी इतनी ईजी नहीं है। बहुत टफ टाइम पीरियड आपने देखा है, बहुत उतार चढ़ाव आपने इस रिश्ते में देखे हैं।
बट यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि आप लोग फाइनली, आपकी सोल्स ना कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ठीक है। और और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ना ही ये सब चीज़ें आप दोनों के साथ हो रही हैं, यानी आप दोनों की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आप दोनों को सेपरेट करा जा रहा है, क्योंकि आप दोनों ना मतलब बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट हो गए थे एक दूसरे पर, आप उन पर, वो आप पर डिपेंडेंट हो गए थे। और डिवाइन कभी नहीं चाहते हैं कि आप किसी पर भी डिपेंडेंट हो, तो आपको और उनको इंडिपेंडेंट बनने के लिए या स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आप दोनों को सेपरेट करा गया है। जैसे ही आप दोनों इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आप दोनों फिर से मिल जाओगे, ठीक है। यस, अप एंड डाउन आप देख रहे हो इस कनेक्शन में, लेकिन वो अप एंड डाउन आपके कनेक्शन को और ज़्यादा स्ट्रांग बना रहा है, ठीक है। तो ये मत सोचो कि अप एंड डाउन अगर आपके रिश्ते में आ रहे हैं तो उसकी वजह से आपका रिश्ता खराब हो रहा है। नहीं, ये अप एंड डाउन से आपका रिश्ता और मजबूत और स्ट्रांग बन रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं। 9 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? आई एम लिविंग की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, यानी आपके पार्टनर अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहते हैं। यानी अभी तक अगर उनका बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट था ना इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर, तो वो अपने माइंडसेट में एक चेंजेस लेकर आना चाहते हैं। ये पर्सन इज रेडी टू लीव। जो भी पुराना उनका माइंडसेट था, अगर पहले बहुत टॉक्सिक थे, नार्सिस्ट थे, डोमिनेटिंग थे, कंट्रोलिंग थे, या मैनिपुलेट करते थे बहुत ज़्यादा सिचुएशन को, बातों को, तो अब मैं देख रही हूँ कि अपने उस माइंडसेट को आपके पार्टनर चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। ये सुधरना चाहते हैं, ये अपने अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं, और वो चेंजेस ही आपको दिखाना चाहते हैं ताकि आप इन्हें माफ़ कर सको, ओके। ये आपसे माफ़ी चाहते हैं। इन्हें लगता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि इन्हें आपसे सॉरी बोलना भी ना पड़े और आप इन्हें माफ़ भी कर दो, ठीक है। तो ये अपने अंदर ऐसे स्ट्रॉन्ग चेंजेस लेकर आ रहे हैं ना, अपने माइंडसेट, अपने थॉट्स में चेंजेस लेकर आ रहे हैं। ये पर्सन आपको लेकर पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं, ये पर्सन। एंड ये पुराना जो भी माइंडसेट है उसको ये छोड़ रहे हैं, उसको लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। यानी अगर पहले आपके लिए नेगेटिव थे, गलत समझते थे, कंप्लेंट्स करते थे, तो ये उस माइंडसेट को अब छोड़ना चाहते हैं और अपने माइंडसेट में न्यू चेंजेस लेकर आ रहे हैं। यस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, गैस लाइटिंग यू, यानी ये ऐसी एनर्जी है जहां पर इस रिश्ते को आपने एफर्ट्स बहुत डालकर इतना ग्रो करा है ना, और अब आपको लगता है कि आपने इस रिश्ते को इतना बढ़ा तो दिया, लेकिन आपके हाथ में तो कुछ आया नहीं, ठीक है। आप जो प्यार डिजर्व करते हो, आप जो केयर डिजर्व करते हो, वो आपको कभी नहीं मिली इस रिश्ते में। बट नाउ इट इज़ अ टाइम कि आपको जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिले, और डिवाइन आपको वो चीज़ें देना चाहते हैं। येस, आप उन चीज़ों को रिसीव करने वाले हो। गैस लाइटिंग यू की एनर्जी है। ये पर्सन आपको अप्रोच करने के लिए कोई मैनिपुलेटिव टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है ये आपको जेलस करने की कोशिश करें, हो सकता है ये आपको इनसिक्योर करने की कोशिश करें। उन्हें लगता है कि अगर वो आपको इनसिक्योर करेंगे, जेलस करेंगे, तो आप आकर खुद उनसे बात करोगे। तो ये आपको बेसिकली इंड्यूस करेंगे इस चीज़ के लिए, आपको गुस्सा दिलाएंगे या आपको ऐसा एंगर दिलाएंगे कि ताकि आप खुद इन्हें अप्रोच कर लो। तो ये कुछ ऐसा, अभी भी कुछ ऐसा मैनिपुलेटिव ये पर्सन कर सकते हैं, ठीक है। आपको गैस लाइट करने के लिए, आपको कुछ भी, मतलब ताकि आप खुद इनसे बात कर सको, ओके। एस ऑफ कप की एनर्जी, अटेंशन ऑफ अदर। ये स्ट्रांगली अटेंशन सीकर हैं आपके पार्टनर, ये अटेंशन चाहते हैं, या आपकी अटेंशन चाहते हैं फिलहाल, और आपकी अटेंशन ग्रैब करने की हो सकता है कोशिश कर रहे हो। आपके आसपास ज़्यादा घूमना, आपके आसपास के लोगों से बातचीत करना, आपको फेक आईडी से स्टॉक करना, आपके कॉमन फ्रेंड से जाकर बातें करना, ठीक है, ताकि आपके कॉमन फ्रेंड आपसे बात करें और आपको उनकी याद दिलाएं, ठीक है। तो ये बेसिकली अटेंशन सीकर हैं और आपकी अटेंशन चाहते हैं, आप इन्हें अटेंशन दे नहीं रहे हो, वो चीज़ इनको बहुत हर्ट कर रही है, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है ये बिल्कुल अधूरे हैं आपके बिना, ये एडिक्टेड हो चुके हैं आप में, अटैच्ड फील करते हैं, ठीक है। इन्हें लगता है आप इन्हें खींच रहे हो अपनी तरफ, इन्हें लगता है आप खींचते हो इनको अपनी तरफ, आपके साथ ये खुशी को महसूस करते हैं। 4 ऑफ सोड्स की एनर्जी यहाँ पर है, फाइंडिंग माई सेल्फ की एनर्जी है। इन्हें थोड़ा स्पेस चाहिए। पहले इन्हें लगता था कि आप इनकी स्पेस को हैम्पर कर रहे हो, यानी इन्हें लगता था कि पहले अगर आप इनके साथ हो तो आप इनकी स्पेस को ख़राब कर रहे हो, यानी आप इनसे बार बार क्वेश्चनिंग करना, कहाँ थे, क्या करा, खाना खाया नहीं खाया, ठीक है, किसके साथ थे, इतनी देर से मुझसे बात क्यों नहीं करी, मुझे कॉल क्यों नहीं करा, मुझे मैसेज क्यों नहीं करा, मेरा मैसेज क्यों नहीं देखा। तो आप पहले बहुत क्वेश्चनिंग करते थे इनसे, ठीक है। और ये उस तरीके के पर्सन है जिनको क्वेश्चंस पसंद नहीं है, ठीक है। इन्हें नहीं पसंद कि कोई इनको रिस्ट्रिक्ट करे, कोई इनसे बार बार कुछ पूछे, ठीक है। ये एक फ्रीडम वाले पर्सन है जिनको फ्रीडम बहुत पसंद है, ओके। फ्रीडम लवर है ये बेसिकली। और इन्हें पहला लगता था कि आप इनकी स्पेस में एंटर करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, जिससे ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड फील करते थे, बाउंडेड फील करते थे,
ठीक है। शायद इसलिए भी ये खुद इस रिश्ते को तोड़ना चाहते थे और इन्हें इन्हें आपकी तरफ से कुछ रीजंस मिल गए और उन्होंने इस रिश्ते को तोड़ भी दिया। बट अब ये रियलाइज कर रहे हैं कि इन्हें तो आदत हो गई है, उन चीज़ों की आदत हो गई है, आपके क्वेश्चंस की आदत हो गई है, आपके प्यार की आदत हो गई है, आपकी केयर की आदत हो गई है। और अभी भी अगर ये कोई एक्शंस नहीं ले रहे हैं ना, तो ये अपना स्पेस ले रहे हैं ताकि ये सोच समझ कर आगे बढ़ सकें। ओके, वो स्पेस लेकर सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहते हैं। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है माई फैंटेसीज, यानी ये पर्सन आपके लिए डे ड्रीमिंग करते हैं, आपको आपकी पिक्चर्स देखना, उनसे बातें करना, आपको विजुअलाइज करना, आपसे बातें करना, इल्यूजन्स क्रिएट कर लेना कि आप इनके साथ हो और आपसे बातें करते हैं। टेलीपैथिकली आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको बहुत फैंटेसाइज करते हैं ये पर्सन। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में भी हो सकता है। बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपने बहुत इंस्पायर करा, बहुत मोटिवेट करा इस पर्सन को। बट ये अब आपसे अलग नहीं रह सकते, इन्हें समझ में आ चुका है कि आपसे अलग रहने का क्या मतलब होता है। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है, जेलसी की एनर्जी निकल कर आ रही है। आपके पार्टनर को पता है क्या लग रहा है, उनको लग रहा है कि उन्हें लग रहा है कि आप किसी और के होते जा रहे हो, आपने इन्हें अपने दिल से निकाल दिया और अब आप किसी और की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हो, या आप किसी और की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। और ये पर्सन बहुत जेलस है, इनसिक्योर है उस चीज़ से, ठीक है। हो सकता है ऐसा ट्रू है, हो सकता है नहीं भी है ट्रू, बट ये बहुत जेलस है उस चीज़ से। इन्हें लगता है कि आपके दिल में कोई और इनकी जगह ले चुका है, आप मूव ऑन कर गए हो, आप आगे बढ़ गए हो अपनी लाइफ में, ठीक है, इनके बिना आप आगे बढ़ गए हो। तो वो चीज़ इनको बहुत इनसिक्योर और जेलस क्रिएट कर रही है। ये जानना चाहते हैं कि कौन है आखिर आपकी लाइफ में, और अगर कोई है तो ये पर्सन फाइट भी करना चाहते हैं उस पर्सन से, लेकिन ये नहीं चाहेंगे कि आप किसी और के हो जाओ, या आपको किसी और का होते हुए देख ही नहीं सकते, ठीक है। चलो कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। Oops. First card we have is damage. We both are hurting from this. आप दोनों ही हर्ट हो रहे हो, ठीक है। इट्स नॉट फ्रॉम वन साइड, सिर्फ एक तरफा नहीं है ये चीज़ें, आप दोनों ही हर्ट हो रहे हो एक दूसरे से सेपरेशन में, राइट। चेजर, आई डोंट वांट टू चेज यू एनी मोर, ठीक है। अब वो उन्होंने काफ़ी हद तक ना चीज़ें डिवाइन हैंड में भी छोड़ दी हैं, ठीक है। तो ये आपको चेज करना नहीं चाहते हैं, और अगर चेज कर भी रहे हैं ना, तो ये आपको दिखाना नहीं चाहते कि आपको चेज कर रहे हैं। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ, वो आपको एक बार मिलकर सब कुछ सच सच बता देना चाहते हैं, जो भी वो आपके लिए फील कर रहे हैं ना, उनका दिल है कि वो सब कुछ रिवील कर दें। आप इररिप्लेसेबल हो उनके लिए, यानी उन्हें ऐसा भी लगता है कि आपका प्यार वो कभी कोई मैच नहीं कर पाएगा। आप जैसे पर्सन का कंपैरिजन तो किसी और के साथ है ही नहीं, और आपको कोई शख्स रिप्लेस नहीं कर सकता है, आपकी जगह कोई भी उनके दिल में, उनकी ज़िंदगी में नहीं ले सकता है। ओके। शैडो साइड, यू मेक मी रियलाइज माई फ्लॉज, यानी आपने उनको उनकी गलतियाँ रियलाइज करवा दी हैं, ठीक है। आपकी दूरियों ने उनको उनकी गलतियाँ रियलाइज करवा दी हैं और अब वो माफ़ी चाहते हैं आपसे। इनडिसाइसिव, आई नो कि मैंने सही डिसीजन नहीं लिया जिस वजह से तुम हर्ट हुई हो या हर्ट हुए हो। एंड डिटैचमेंट, मैंने बहुत कोशिश करी ताकि मैं डिटैच हो जाऊँ अपने इन्होंने अपने माइंड से भी आपको क्लियर करने की, लेट गो करने की कोशिश करी, बट ये पर्सन डिटैच नहीं हो पा रहे हैं आपसे। एंड द लास्ट इज एब्सेंस, ये आपके एब्सेंस को बहुत मिस करते हैं, यानी इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी एब्सेंस की वजह से ये पर्सन बहुत अकेले पड़ गए हैं, ये आपके एब्सेंस में नहीं जीना चाहते हैं, ये आपके साथ आगे अपनी लाइफ में जीना चाहते हैं। ऐसी इनकी फीलिंग्स मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ग्रेट। सो ये आज आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं गाइस। कैसी लगी ये रीडिंग ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताओ, क्लेम करो इस रीडिंग को जल्दी से जल्दी। एंड या दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो यस, बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।